स्वागत हमारे YouTube चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, पिछला वीडियो जो कि आपका इतिहास से रिलेटेड था, 100 प्रश्न उसमें हमने शामिल किया था। आज हम फिर 100 प्रश्न को देखने वाले हैं इतिहास से। ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपी पुलिस हो, आरओ का हो, पीसीएस का पेपर हो, बीएड का पेपर हो, पेट का पेपर हो, टेट का पेपर हो। ठीक है, सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, क्योंकि इतिहास से क्वेश्चन तो लगभग सब जगह पूछा ही जाता है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1। योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाबा रामदेव को, दयानंद सरस्वती को, पतंजलि को या फिर गौतम को? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है दोस्तों? ये है आपके पतंजलि। कौन है? पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 2। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर या फिर पार्श्वनाथ? तो जैन धर्म का जो दोस्तों वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को। क्वेश्चन नंबर 3। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु या स्थूलबाहु? तो सही आंसर दोस्तों आपका महावीर। कौन सही है? महावीर। क्वेश्चन नंबर 104। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? तो कौन सा जोड़ा था दोस्तों? आप सभी लोग जानते होंगे, ब्रह्मचर्य। कौन सा जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। बाकी सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय, ठीक है, ये सब पहले से ही शामिल थे। 5वां व्रत क्या था? ब्रह्मचर्य। क्वेश्चन नंबर 5। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या फिर ये सभी? सही आंसर दोस्तों आपका ये सभी। क्वेश्चन नंबर 6। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार में, सारनाथ उत्तर प्रदेश, वैशाली बिहार या फिर कुशीनगर उत्तर प्रदेश? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? सभी लोग जानते हैं, कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। 570 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में, 563 में गौतम बुद्ध का हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या फिर भागवत धर्म? तो सही आंसर दोस्तों आपका जैन धर्म। कौन सा सही है? जैन धर्म। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? सारनाथ, पाटलिपुत्र, वल्लभी या फिर श्रवणबेलगोला? तो सही आंसर दोस्तों आपका पाटलिपुत्र, पटना में, ठीक है। द्वितीय कहाँ पे हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। कहाँ हुआ था? वल्लभी, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 109। महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपना उपदेश दिया था? प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में या फिर द्रविड़ भाषा में? आपको ऑप्शन देखते ही दोस्तों पता चल गया होगा कौन सा भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। कौन सी थी? प्राकृत। गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 110। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, गया, राजगीर या फिर लुम्बिनी? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 111। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो ये कहा गया दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण। महापरिनिर्वाण किसे कहते हैं? जब इंसान को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, यानी कि जीवन और मरण से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि आदमी चिर तत्व में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है? बुद्ध के उपदेशों को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। क्वेश्चन नंबर 112। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पर,
इलाहाबाद संगम पर, बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर, या फिर जराम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर। तो सही आंसर दोस्तों आपका बोध गया उर्वेला निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 113, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर या फिर सारनाथ? तो सही आंसर दोस्तों आपका सारनाथ ऋषिपत्तनम उत्तर प्रदेश में, काशी के पास पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 114, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? बुद्ध, धम्म, संघ या इन सभी को? तो सही आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को त्रिरत्न कहा गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, द्रविड़ भाषा में या इन सभी में? तो किस भाषा में दिया था दोस्तों? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। महावीर स्वामी ने किस भाषा का प्रयोग किया था? प्राकृत भाषा का। किस भाषा का? प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 116, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पावापुरी, कुंडग्राम या फिर वैशाली या फिर कुशीनगर? कहाँ हुआ था दोस्तों? पावापुरी। कहाँ हुआ था? पावापुरी। क्वेश्चन नंबर 117, मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? किससे मिलती है? इंडिका, राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र या फिर प्रयाग स्तंभ जो है अभिलेख? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था, राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा, अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य के द्वारा, प्रयाग स्तंभ लेख रविकीर्ति के द्वारा। ठीक है, ये सारी जानकारी जो है यहाँ पे जो है लिखी गई है इन सभी के सभी लोगों के द्वारा। लेकिन मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मेगास्थनीज के इंडिका से मिलती है। किससे मिलती है? मेगास्थनीज के इंडिका से। क्वेश्चन नंबर 118, प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली या फिर राजगृह? तो सही आंसर दोस्तों आपका राजगृह। कहाँ पे हुआ था? राजगृह। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप ने। किसने? महाकश्यप ने। राजगृह के बाद राज ने वैशाली को पटाया। ठीक है, राजगृह के बाद कहाँ होता? वैशाली। पटाया से पाटलिपुत्र। कहाँ पे? कुंडलवन में, कश्मीर में। ठीक है, ये ट्रिक है दोस्तों, हमने वीडियो बना चुका हूँ, आप जाइए इसको देखिए तो आपके समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर अजातशत्रु? तो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम अजातशत्रु, द्वितीय कालाशोक, तृतीय, इसमें 3 अक्षर हैं तो अशोक, 4 अक्षर हैं तो 4 का आधा 2 कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये इसमें द्वितीय हुआ था और प्रथम अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु इसमें सबसे बड़ा है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। कनिष्क में 4 अक्षर हैं, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? 3, 4, 8 या फिर 5? तो कितने बताए हैं? 4। कितने बताए हैं? 4। क्वेश्चन नंबर 121, गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? जीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें? जातक कथा में, त्रिपिटक में या फिर ये अभी दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों जातक कथाओं में। किसमें? जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जीवन संबंधी घटनाओं का वर्णन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? तो किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गांधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज, कौशल, मथुरा? तो ये सभी सही है दोस्तों, लेकिन जो कौशल है इसकी राजधानी मथुरा नहीं थी। क्या थी?
इसकी राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर 124, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। हर्यक वंश का वो शासक कौन सा था? ये हैं दोस्तों अजातशत्रु। कौन है? अजातशत्रु। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिम्बिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या फिर महापद्म नंद ने? तो सही आंसर दोस्तों आपका उदयन ने। किसने? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 126, निम्नलिखित में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान किया? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर कालाशोक? किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 126, किसने? बिम्बिसार ने। किसने? बिम्बिसार ने। क्वेश्चन नंबर 127, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? अवंती यानी कि उज्जैन को मगध साम्राज्य में किस शासक ने मिलाया था? शिशुनाग ने। किसने? शिशुनाग। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? वैशाली, राजगृह, चंपा या फिर पाटलिपुत्र? तो सही आंसर है दोस्तों आपका वैशाली। यहाँ पे 16 या साली से याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। वैशाली। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वछत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? धनानंद को, महापद्म नंद को, अजातशत्रु को या फिर सिकंदर को? सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। तो सही आंसर दोस्तों आपका महापद्म नंद। क्या सही है? महापद्म नंद। अजातशत्रु का क्या मतलब है? जिसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है, यानी कि इसका कोई भी शत्रु नहीं है, उसे क्या कहते हैं? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 130, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद या फिर राष्ट्रपाल? सही आंसर दोस्तों आपका धनानंद। ठीक है। और इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था चाणक्य की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 131, सिकंदर कहाँ का शासक था? बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान या फिर चीन? तो सिकंदर कहाँ का शासक था दोस्तों? यू नो वेरी वेल, मकदूनिया का शासक था। कहाँ का था? मकदूनिया। क्वेश्चन नंबर 132, सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में का युद्ध जो है किस नाम से जाना जाता है? पानीपत का युद्ध, बितस्ता या झेलम का युद्ध, दसराग युद्ध या फिर अरवेला का युद्ध? यह है दोस्तों बितस्ता या झेलम का युद्ध। ठीक है। और फिर रावी नदी को पार करने से क्या कर दिया था? इनकी सेना ने इनकार कर दिया था। इस युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था? पोरस की सेना हार गई थी, लेकिन सिकंदर ने पोरस को एक मित्रवत व्यवहार किया था और उसका राज्य जो है उसको वापस लौटा दिया था। क्वेश्चन नंबर 133, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचान किया है? यानी कि यूनानी ग्रंथों में, ठीक है, सेंड्रोकोटस को पहचान जो है किस रूप में की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य की। और ये पहचान किसने किया है? इंपॉर्टेंट ये है। तो सही आंसर दोस्तों आपका विलियम जोन्स। कौन है? विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 134, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य, मेगास्थनीज, तुसाफ या फिर उपगुप्त? तो सही आंसर दोस्तों आपका चाणक्य। इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना किया था? तो कौन से शासक थे? धनानंद। ठीक है। धनानंद ने क्या किया था? चाणक्य का अपमान किया था। उसी अपमान का बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 136, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार या फिर दशरथ?
तो मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी है कौटिल्य की? सभी लोग जानते हैं दोस्तों, अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। इसमें मौर्यकालीन समाज के बारे में और राजनीति के बारे में वर्णन किया गया है। इसका अर्थशास्त्र नामक वास्तविक पुस्तक से कोई संबंध नहीं है। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है दोस्तों? विशाखदत्त। और इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 138, इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? मेगास्थनीज की है, अभी बताया। 139, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। बिल्कुल बात सही है ये। चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? ये भी बात सही है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले ली और श्रवण बेलगोला में क्या कर लिया? प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये भी बात सही है। उपरोक्त में यानी कि यही सही हो जाएगा फिर आपका। क्वेश्चन नंबर 140, यूनानियों ने किसे अमित्रो चेट्स, यहाँ पे क्या लिखा दोस्तों? चेट्स लिखा, लेकिन कहीं कहीं पर आपको अमित्रो केट्स लिखा मिल जाएगा। ठीक है, क्या लिखा मिल जाएगा? चा के स्थान पर के, अमित्रो केट्स। तो किसे कहा है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार को या फिर कुणाल को? सही आंसर दोस्तों आपका बिंदुसार। क्या सही है? बिंदुसार। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो अपने सिंहासन आरोहण के यानी कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। ठीक है, सम्राट अशोक ने कलिंग उड़ीसा पर जो आक्रमण किया था, कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में। उनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 142, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। इसकी खोज किसने किया था? पादरी पैंथेलर ने 1750 में। और इसको पढ़ा कब गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 143, 9वें, 10वें, 11वें या फिर 13वें? तो ये किया गया दोस्तों 13वें शिलालेख में। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक का नाम मिलता है? बुद्ध शाक्य और अशोक नाम मिलता है। अहरौरा, मास्की, एरगुडी या फिर सहसाराम? क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है, तो ये है सही आंसर दोस्तों आपका मास्की या गुर्जरा अभिलेख। क्या कहते हैं? गुर्जरा। क्वेश्चन नंबर 145, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं यानी कि ग्रीक और अरमेक में प्राप्त होता है? सरेकुना, सहबाजगढ़ी, कालसी या फिर रुमनीदेई? क्वेश्चन नंबर 145। तो सही आंसर दोस्तों आपका सरेकुना। ठीक है, सरेकुना। क्वेश्चन नंबर 146, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क? सही आंसर दोस्तों आपका अशोक। क्या सही है? अशोक। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? 7। कितने में किया है? 7। किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ या फिर कुणाल? तो अभी हमने ऊपर देखा दोस्तों किसने किया था? अशोक ने। किसने? अशोक। ये कब किया था? जब वो कलिंग विजय कर रहा था और व्यापक नरसंहार को देख करके फिर उसने धम्म नीति अपना ली थी, यानी कि धर्म की नीति। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ये भी बात सही है। अशोक ने धम्म की परिभाषा
राहुलोवाद सुक्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई। ये भी बात सही है, तो फिर यही बात क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 150, मौर्य काल में बिष्ट किसे कहा जाता था? धार्मिक कर को, सिंचाई कर को, निःशुल्क श्रम को, या फिर भू राजस्व को? तो बिष्ट किसे कहा जाता दोस्तों? सिंचाई कर को। किसको कहा जाता था? सिंचाई कर को। सिंचाई कर नहीं दोस्तों, ये सही है आपका, निःशुल्क श्रम को। किसको? निःशुल्क श्रम को बिष्टि कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ कराया था? अशोक, दशरथ, पुष्यमित्र शुंग, या फिर कुणाल? सही आंसर दोस्तों आपका पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 152, प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुदेव, या फिर कनिष्क? 152, तो ये सही आंसर दोस्तों आपका पुष्यमित्र शुंग। कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के समय। क्वेश्चन नंबर 153, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यभूत, वसुमित्र, या फिर अग्निमित्र? सही आंसर दोस्तों आपका पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन नंबर 154, भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय प्राप्त होता है? यानी कि भूमिदान का जो उल्लेख किया गया है वो सर्वप्रथम किस राजवंश से स्टार्ट हुआ, और ये कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है? शुंग वंश, कन्नौ वंश, सातवाहन वंश, या फिर गुप्त वंश? तो सही आंसर दोस्तों आपका सातवाहन वंश। ठीक है, कौन सा वंश? सातवाहन वंश। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? शुंग वंश, सातवाहन, कुषाण, या फिर गुप्त? सातवाहन वंश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156, भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यूनानी, शक, पल्लव, या फिर कुषाण? सही आंसर दोस्तों इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 157, किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? ईसाई धर्म के प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। मिनांडर, कनिष्क, गोंदोफर्निस, या फिर कुषाण? सही आंसर दोस्तों आपका गोंदोफर्निस। क्या सही है? गोंदोफर्निस। क्वेश्चन नंबर 158, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, श्रीगुप्त, या फिर रामगुप्त? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के किस राजा ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर समुद्रगुप्त? क्वेश्चन नंबर 159, तो यह सही दोस्तों आपका चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 160, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को, स्कंदगुप्त को, या फिर कुमारगुप्त को? सही आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। क्या सही है? समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 161, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो सही आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। इसने अपने लगभग संपूर्ण युद्ध जीते थे। क्वेश्चन नंबर 162, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर उपगुप्त? तो सही आंसर दोस्तों आपका समुद्रगुप्त। क्या सही है? समुद्रगुप्त। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर कुमारगुप्त? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 164, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? राजा बनने के उपलक्ष्य में,
हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शादी करने के उपलक्ष्य में, या फिर शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो सही आंसर दोस्तों आपका शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। क्वेश्चन नंबर 165, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर समुद्रगुप्त? तो सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 166, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन सा सही है दोस्तों आपका? यहाँ पे सभी के सभी सही हैं। मेहरौली का स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, और भारत पर हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 167, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार, रूपक, कासार्पण या फिर निष्क? सही आंसर दोस्तों आपका दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। 168, मंदिर निर्माण की कला का सर्वप्रथम जन्म कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में या फिर सैंधव काल में? तो सही आंसर दोस्तों आपका गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 169, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर या फिर भूमरा का शिव मंदिर? सही आंसर है दोस्तों आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर। इससे गुप्त स्थापत्य कला का सबसे अच्छा नमूना है। क्वेश्चन नंबर 170, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? बुद्ध के समय में, कुषाण, वर्धन या फिर मौर्य? सही आंसर दोस्तों आपका गुप्त के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 171, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर कन्नौज? 171। तो ये दोस्तों आपका सही है कन्नौज। पहले कहाँ थी? ठीक है, थानेश्वर हरियाणा में थी, लेकिन उसके बाद इसने अपनी राजधानी क्या कर लिया था? बदल लिया था। ठीक है। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन? तो यहाँ पे क्या है? हा, और यहाँ पर भी क्या है? हा। आप इसको कनेक्ट करके ऐसे याद कर लीजिए, हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 173, प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने किया था? बाणभट्ट, हरिशेन, रविकीर्ति या फिर कालिदास? तो सही आंसर दोस्तों आपका रविकीर्ति। क्या सही है? रविकीर्ति। नहीं, यहाँ पे रविकीर्ति नहीं सही है दोस्तों, यहाँ पे सही है हरिशेन। क्या सही है? हरिशेन। क्वेश्चन नंबर 174, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर देवपाल? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष या फिर पुलकेशिन द्वितीय या फिर देवपाल? तो सही आंसर दोस्तों आपका पुलकेशिन द्वितीय। कौन सा सही है? पुलकेशिन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 175, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता था? पाल वंश, प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश या फिर चालुक्य वंश? तो प्रतिहारों ने इसको क्या कर लिया था? जीत लिया था। यलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम, इंद्र तृतीय या फिर कृष्ण तृतीय? यलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों कृष्ण प्रथम ने। किसने? कृष्ण प्रथम ने। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? चेरों की, पल्लवों की, चोलों की या फिर पालों की? तो सही आंसर दोस्तों आपका चोल काल की। किस काल की? चोल काल की। क्वेश्चन 178, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य,
या फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अजातशत्रु? सही आंसर दोस्तों आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त या फिर समुद्रगुप्त? 179। सही आंसर दोस्तों आपका कुमारगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 180, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? सही आंसर दोस्तों आपका कल्हड़। क्या सही है? कल्हड़। कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? विजयनगर का, राजगृह का, कश्मीर का या फिर पाटलिपुत्र? सही आंसर दोस्तों आपका कश्मीर। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? नरसिंह प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजेंद्र प्रथम या फिर राजराज प्रथम? इस मंदिर को दोस्तों राजराजेश्वर के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर दोस्तों आपका राजराज प्रथम। क्वेश्चन नंबर 183, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद हज्जाल, महमूद गजनबी या फिर मोहम्मद गौरी? सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसने दाहिर, गुजरात के शासक दाहिर को हराया था। गुजरात ने पंजाब के शासक को। क्वेश्चन नंबर 184, महमूद गजनबी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? तो कितने किया था? 17 आक्रमण। कितना किया था? 17 आक्रमण। महमूद गजनबी के आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? बहिंद पर आक्रमण, सोमनाथ पर आक्रमण, कालिंजर पर आक्रमण या फिर नारायणपुर पर आक्रमण? तो ये है दोस्तों आपका 1025 ईस्वी में। ठीक है, उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 186, महमूद गजनबी के समय आक्रमण के समय महमूद गजनबी के आक्रमण के समय भारत पर आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना किया है? किताबुल रहला, शाहनामा, किताबुल हिंद या फिर राजतरंगिणी? सही आंसर दोस्तों आपका किताबुल हिंद। शाहनामा की रचना किसने किया था? फिरदौसी ने। किताबुल रहला की किसने किया था? इब्न बतूता ने। और राजतरंगिणी की किसने किया था? कल्हड़ ने। क्वेश्चन नंबर 187, भारत का पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या फिर जयचंद? तो सही आंसर दोस्तों आपका मूलराज द्वितीय। क्या सही है? मूलराज द्वितीय। शाहनामा के लेखक कौन है? अभी हमने बताया दोस्तों आपको फिरदौसी हैं। कौन है? फिरदौसी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान या पोलो खेलते समय हो गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो सही आंसर दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, ये घोड़े से चौगान या पोलो खेल रहे थे, उसी से गिर करके क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 190, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया है? किस सूफी की याद में किया गया है? निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौस या फिर सलीम चिश्ती? तो सही आंसर दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। क्वेश्चन नंबर 191, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? चाँद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम या फिर नूरजहां? सही आंसर दोस्तों आपका रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। 1236 से 1240 तक। क्वेश्चन नंबर 192, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इल्तुतमिश? इक्तादारी प्रथा किसने शुरू की थी? किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। भारत में सिजदा एवं पाबोस प्रथा किस शासक ने शुरू किया था? सिजदा का मतलब होता है दोस्तों सिर झुका करके किसी को प्रणाम करना, और पाबोस का मतलब क्या होता है?
सर के बल जो है लेट करके क्या करना, सुल्तान के पैर को चूमना। ठीक है, किसने शुरू किया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर दोस्तों आपका किसने शुरू किया था? बलबन ने। किसने शुरू किया था? बलबन ने। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू किया था? और ये बाजार नियंत्रण व्यवस्था दोस्तों इतना सख्त था कि जो कोई भी अगर व्यापारी या दुकानदार कम तौलता था तो उसके शरीर से मांस काट कर तौल लेने की प्रथा थी। ठीक है, उतना मांस काट लिया जाता था, यानी कि कोई भी इस पर क्या कर सके, कोई जो है लापरवाही ना बरते। तो कौन थे दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। तूतीय हिंद या हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो, अलबरूनी, अबुल फजल, या फिर बदायूनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सही आंसर दोस्तों आपका अमीर खुसरो। किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? लाहौर, आगरा, कराची, या फिर दौलताबाद? सही आंसर दोस्तों आपका देवगिरी, दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 197, किताबुल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? सऊदी अरब, मोरक्को, तुर्की, या फिर पुर्तगाल? तो सही आंसर दोस्तों आपका मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? दीवाने अमीर कोही विभाग की की स्थापना किसने किया था? किस सुल्तान ने? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, या फिर बहलोल लोदी? तो सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 199, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्राह्मणों पर लगाया गया था, उससे जजिया कहते हैं। जक़ात क्या था? मुस्लिमों पर लगाया गया कर था। ठीक है, और ये सब क्या थे? तीर्थ यात्रा कर थे, धार्मिक कर थे। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या फिर सिकंदर लोदी? सही आंसर दोस्तों आपका फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 200, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, शेर शाह, या फिर शाहजहां? तो सही आंसर दोस्तों आपका मोहम्मद बिन तुगलक। क्या सही है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये था दोस्तों आपके बीच में 101 से लेकर के 200 प्रश्न तक। हम 201 से 300 तक अगली वीडियो में लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा बहुत जल्द। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद के पास शेयर कीजिए। चाहे कोई यूपी पुलिस का पेपर दे रहा हो, आरओ का पेपर दे रहा हो, पीसीएस का पेपर दे रहा हो, या कोई और भी वनडे एग्जाम दे रहा हो, तो इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।